नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सत्संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में अर्चना श्रीवास्तव आंटी जी आई हैं जो कि संगत करेंगी। मैं कमांडर शर्मा अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अनम्यूट करके सेशन को मैनेज करें प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी एवरीवन। गुरु महाराज की बहुत कृपा है। बहुत दिनों के बाद जूम पे सत्संग में हिस्सा लेने का मौका मिला। अर्चना आंटी को काफी समय से जानते हैं, गुड़गांव के टाइम से, जब आंटी यूएसपी नहीं शिफ्ट हुए थे। और गुरु जी महाराज से जुड़ने के हम लोगों के बहुत सारे कॉमन ऐसे सत्संग हैं, जिनमें से कुछ आज अर्चना आंटी से सुनने का मौका मिलेगा। तो आंटी जी, आपके और संगत के बीच में और समय ना लेते हुए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप गुरु महाराज के चरणों में बिताए गए अपने समय का सत्संग हम लोग के साथ शेयर करें। जय गुरु जी। अनम्यूट कर लीजिए आंटी। Yes, let me unmute. Jai Guruji, Jai Guruji, and Shukrana Guruji first of all, and Guruji Maharaj के पवित्र पावन इस दरबार में, हिज होलीनेस गुरुजी महाराज के पावन दरबार में, गुरुजी के चरण कमलों में सबसे पहले शत शत नमन प्रणाम। और प्यारी सारी संगत जी को, गुरु जी की सारी प्यारी सात संगत जी को बहुत बहुत नमस्कार। जय गुरु जी। एंड सबसे पहले तो कमांडर अंकल, जय गुरु जी, नमस्ते। वेरी वेरी thrilled to see you here because somehow it brings back plethora of memories of those golden days we spent in Gurgaon, in Guruji Maharaj divine sanidhya, and lot of those cherished moments. We used to think that this is gonna continue just like this, and we never realized कि बहुत जल्दी ये जो पल हैं ये बीत जाएंगे। तो उन बीते हुए पलों को याद करना अपने आप में गुरुजी महाराज की इतनी बड़ी ब्लेसिंग होती है, बिकॉज वी रीलिव दोज मोमेंट्स। गुड़गांव का वो एनुअल सत्संग हो जिसकी आज तक सीडी है हमारे पास 2009 का, या फिर उसके बाद तो हम यहाँ आ गए थे, यूएस आ गए थे, एंड लॉट ऑफ अदर सत्संग्स। जब भी कभी गुड़गांव में सत्संग होता था, चैटर्जी अंकल, आप, इन सबसे सत्संग सुनने के लिए हम बिल्कुल मतलब व्याकुल रहते थे कि कब अंकल बोलेंगे। और उन दिनों के सत्संग जो होते थे वो अपने आप में गुरुजी महाराज, एनी सत्संग, एवरी सत्संग इज ब्लेस्ड, बट वो गुरुजी महाराज के प्यार से इतने भरे हुए होते थे कि वो सीधे दिल को छूते थे। कोई नो फ्रिल्स एंड फैंसीज, नथिंग, कुछ थोड़ा भी इधर उधर नहीं, एज इट इज जो गुरुजी महाराज ने बोला वो संगत तक पहुंचाया गया। एंड somehow I feel very blessed and fortunate and lot of gratitude for Guruji to let me be a part of that era, to bless me with that environment जहां पे रह के हम ना सिर्फ वो सब कुछ जी सके, it was like direct our individual experience there, जो हम जी सके उन दिनों को, उन पलों को, और जिनकी याद में आज तक सत्संग करते हैं तो बस we get transported back in time. If there's a time machine, I would love to travel. And satsangs are the time machines because somehow we all feel so connected again, transported back in time. In those days, Empire State हो या बड़े मंदिर हो, तो सबसे पहले गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना, एंड शुक्राना to this platform, Shukrana Multilingual Group, Shukrana Guruji Maharaj, the Multilingual Group. It has been doing a very commendable and wonderful job since COVID times, if I'm not wrong. Because COVID के टाइम में जब ये प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था, I was initially a part of it. Somehow later थोड़ा सा
टाइम और ये वो यूएस और इंडिया टाइम के डिफरेंस की वजह से आई कुड नॉट बी लाइक दैट एक्टिव मेंबर, बट आई वाज डेफिनेटली ऑन द अदर साइड ऑफ द बेंच. आई वाज ऑलवेज देयर and I always listen to the satsangs which were shared here, क्योंकि वो सत्संग बहुत खजाने जैसे हैं. लाइक वो पुरानी संगत के एक एक अनमोल जो गुरु जी ने उनसे कुछ कहा या किया, वो अपने आप में इतने एनर्जाइज्ड होते हैं दैट यू फील दैट एनर्जी विद इन यू व्हेन दे आर बीइंग शेयर्ड. तो इस प्लेटफॉर्म का, सुरेश अंकल का बहुत बहुत शुक्राना सबको इकट्ठा करने के लिए गुरु जी की इस डिवाइन छतरी के नीचे. और ये गुरु जी का डिवाइन प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला वर्ल्ड वाइड सबके ऊपर है. एंड थैंक यू गुरु जी महाराज फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस ब्लेसिंग. गुरु जी महाराज संगत करने पे बहुत जोर देते थे. संगत करना यानी गुरु जी की जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उसको महसूस करना. संगत करना मतलब गुरु जी के जो प्यारे बिलवेड संगत है, वो जब बैठ के गुरु जी महाराज की उस्तत करते हैं तो गुरु जी भी प्रेजेंट होते हैं सबसे पहले तो. दूसरी चीज कि गुरु जी ने खुद ये परिपाटी शुरू की संगत करने की, सत्संग करने की. ये परंपरा आई कहाँ से? जैसे हम अगर शिव पुराण में पढ़ें तो नारद जी थे, घूम घूम के सत्संग करते थे तीनों लोकों में. लेकिन इस लोक में गुरु जी जो हमारे महाशिव हैं, उन्होंने खुद ये सत्संग करने की परंपरा शुरू की. एंड वी हैव बीन विटनेस ऑफ दैट. क्योंकि गुरुजी महाराज उन दिनों में एम्पायर स्टेट में भी अचानक से बीच में शब्द बंद होते, पिन ड्रॉप साइलेंस वैसे ही रहता था, लेकिन एकदम शांति छा जाती. और तब मन में आता अब गुरुजी महाराज किसी को सत्संग करने के लिए कहेंगे. तो गुरुजी किसी को खड़ा कर देते बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू, रैंडमली किसी को भी, बस बिकॉज द रीजन ओनली गुरुजी न्यू एंड टिल डेट ओनली ही नोस व्हाई व्हेन वेयर. किसी को खड़ा करके बोल देते दसारिया नु मैं की कीता तेरे वास्ते. एंड सारी संगत मंत्र मुग्ध होके सुनती थी. गुरुजी ने जो जो कल्याण किए हैं उन संगत के, और जो माहौल होता था वो इतना फोकस्ड, सब इतना कंसंट्रेट करके सुन रहे होते थे कि मैं समटाइम्स वो जो सीढ़ियां एम्पायर स्टेट में ऊपर की तरफ जाती हैं फर्स्ट फ्लोर पे, मैं उस पे बैठी थी तो भी आई कुड हियर ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ सुखी आंटी सत्संग. सुखी हैरिसन आंटी, उन्होंने सत्संग शेयर किया था जब गुरु जी के सामने. एंड बहुत ही स्वीट वॉइस में धीरे धीरे बोलते हुए, कोई जरूरत नहीं थी माइक की, एक एक शब्द मेरे कानों में पड़ा था और पूरी संगत को सुनाई पड़ा था. तो गुरुजी महाराज ऐसे सत्संग शेयर करवाते थे, नॉट बिकॉज ही नीडेड एनी काइंड ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम अस, ऑफ कोर्स नॉट. गुरुजी महाराज तो सिर्फ देते हैं अपनी ब्लेसिंग्स, बट इसलिए कि इट रीइंफोर्सेस द फेथ इन द रेस्ट ऑफ द संगत्स. इट रीइंफोर्सेस बिकॉज गुरु जी को अपने श्रीमुख से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है. हम सब साक्षात प्रमाण है इस बात का कि गुरु जी कितना कल्याण करते हैं और अभी तक कर रहे हैं. द ग्रेस कंटिन्यूज. इट्स नॉट दैट कि इट वाज ओनली फॉर दैट टाइम, बिकॉज गुरु जी फर्स्ट थिंग इज बियॉन्ड स्पेस, डिस्टेंस एंड टाइम बैरियर्स. ये जो टाइम, डिस्टेंस और स्पेस, समय, देश और काल की लिमिटेशन है, सीमा है, ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए है, हम लोगों के लिए, हम मॉर्टल बींग्स के लिए है, गुरु जी के लिए नहीं है. ही कैन ट्रैवल in any universe, he can travel in any time, he can just transcend any distance. So गुरु जी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. टाइम गुरु जी के लिए लीनियर होता है, सर्कुलर नहीं होता है. पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर गुरु जी के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमारी टाइम की गणना है. गुरु जी के लिए टाइम हमेशा लीनियर होता है. गुरु जी कभी भी किसी भी टाइम में जाके किसी को ब्लेस कर सकते हैं. So now when we are sharing the satsang, I'm sure Guruji is blessing us and lot others also. We don't know किस समय में, किस काल में, किस देश में, लेकिन गुरुजी करते हैं. जैसे गुरुजी कभी कभी एम्पायर स्टेट में बैठे होते थे और कहते थे मैं अमेरिका हुआ आया, और हम लोगों को लगता था कि अरे वाह,
एंड गुरुजी ने किसी को ब्लेस किया तो कहा कि मैंने उसके साथ कितने और लोगों का कल्याण कर दिया। तो गुरुजी जब कुछ करते हैं तो वो हमारी समझ के बाहर होता है, हमें समझने की जरूरत भी नहीं है। वी डोंट नीड टू एनालाइज और रैशनलाइज एवरीथिंग अबाउट गुरुजी, नॉट एट ऑल। जस्ट इंजॉय, जस्ट इंजॉय। दिमाग लगाने से कुछ नहीं मिलेगा, दिमाग लगाने से कुछ होगा नहीं, जस्ट कंफ्यूजन क्रिएट होगा और कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए सिर्फ गुरुजी जो करते हैं, सोचिए मत कि क्यों कर रहे हैं। कॉज एंड इफेक्ट डजंट अप्लाई हियर, द कॉजालिटी डजंट अप्लाई हियर कि ये किया इसलिए ये हुआ, ऐसा नहीं है। शुरुआती दौर की बात बताते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते थे शुरू से सुनाने को। एंड ऑल्सो सिंस कमांडर अंकल इज ऑल्सो हियर, सो गुड़गांव डेज, अगेन बैक टू गुड़गांव डेज, क्लास ऑफ 2003 and reunion time, huh? We came from UK to Gurgaon। बिल्कुल शादी के 4-5 साल ही हुए थे, एक बच्चा, और हमने DLF में घर लिया। और वहां पे हमारी नेबर मिली भाटिया आंटी, हमारी सबकी प्यारी भाटिया आंटी, जिनके सत्संग सुन सुन के हम लोगों ने न जाने कितना कुछ सीखा है, आज तक सीख रहे हैं। तो वो हमारी नेबर थी, उनके यहाँ मेरा आना जाना होता था। गुरुजी के बारे में उन्होंने बताया, गुरुजी ने उन्हें वो माध्यम, वो डिवाइन मीडियम बनाया जिसके चलते हम गुरुजी तक जा पाए, गुरुजी ने हमें बुलाया। तो उन दिनों गुड़गांव और जो एम्पायर स्टेट का दरबार था, गुड़गांव वाली जो रोड थी, बहुत ट्रैफिक नहीं होता था ज्यादा, ऐसा नहीं था कि जैसे आजकल हो गया है। तो उन्होंने हमें जब गुरुजी के बारे में बताया तो पहले उन्होंने गुरुजी से परमिशन ली, क्योंकि उस टाइम पे गुरुजी के पास आने के लिए गुरुजी की परमिशन चाहिए होती थी, जो आज तक चाहिए होती है। गुरुजी स्टिल ग्रांट्स द परमिशन, देन ओनली एनीवन कैन एंटर दैट दरबार, उसके बिना एंट्री नहीं होती। वो गुरुजी की मर्जी, गुरुजी का टाइम होता है कि कब कैसे बुलाना है। सो गुरुजी ऑर्केस्ट्रेटेड द होल सिनेरियो। और हमें वहां जब हम गुड़गांव आए, नाउ आई लुक बैक एंड रियलाइज कि दैट वाज गुरुजी's प्लान। ही इज द मास्टर प्लानर, ही इज द कंट्रोलर ऑफ आवर डेस्टिनीज, ही हैज एवरीथिंग इन हिज हैंड्स, टिल डेट ही हैज। तो उन्होंने ही ये ऐसी लीला रची कि हम वहां आए और हम भाटिया आंटी के घर जाने लगे, मैं जाने लगी उनके यहाँ पे, उनके बुटीक से कुछ, और उनका एक बड़ा अच्छा सा पार्लर होता था उसमें। एंड गुरुजी का स्वरूप मैंने देखा, इतना अपीलिंग, बिकॉज लिटिल बिट ऑफ माई बैकग्राउंड इफ आई मे से सो, बिकॉज जस्ट यू नो ट्राइंग टू बी वेरी वेरी हम्बल एंड मॉडेस्ट हियर। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, जो है गुरुजी का है। ये सारी जर्नी गुरुजी ने ब्लेस की है, इसलिए है। मेरा कोई एफर्ट, कॉन्शियस एफर्ट नहीं है इसमें। नोबडी हैज दैट कैपेसिटी कि वो गुरुजी को पाले। किसी ने इतनी ना साधना की है, ना पूजा, ना पाठ, ना जप, ना तप, किसी ने नहीं किया है। नोबडी, नोबडी, नन ऑफ अस आर डिजर्विंग। कोई अगर कहे कि हम बहुत डिजर्व करते हैं गुरुजी को, हमने इतने पाठ किए हैं, नो, सॉरी, इट्स ओनली गुरुजी's grace. It's only Guruji's wish that he chooses you. And likewise also, if he doesn't want, no matter how much you do, you won't get entry. तो मेरा एक छोटा सा बैकग्राउंड था क्रिया योग का, बिकॉज माई डैड वॉज अ क्रिया योगी, वेरी वेरी लाइक प्रोमिनेंट, बहुत ही साधना में, डायरेक्ट लीनियज फ्रॉम योगानंद जी। एंड समहाउ आई हैव सीन दैट बैकग्राउंड। मेरे घर में बचपन से मेडिटेशन, क्रिया योग की बातें, महाअवतार बाबा जी की इतनी चर्चा। वी बिलोंग टू इलाहाबाद, वहाँ वैसे ही बहुत ज्यादा कुंभ का जो मेला लगता है उसमें महाअवतार बाबा जी के आने की बहुत एक्साइटमेंट कि वो किसी रूप में दर्शन देते हैं। तो मेरे मन में एक बड़ी खोज थी महाअवतार बाबा जी की। मुझे लगता था कि अगर बाबा जी, एज एवरीवन सेज, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, दैट यूज्ड टू बी माय बाइबल। माय फादर गेव इट टू मी व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल एंड आई गॉट इनिशिएटेड इन क्रिया योग। तो मुझे हमेशा लगता था कि महाअवतार बाबा जी तो हैं, और अगर हैं तो वो कहीं दर्शन भी देते हैं, और दर्शन देते हैं तो मुझे क्यों नहीं देंगे। एंड वो क्वेस्ट, वो सर्च फॉर डिविनिटी, दैट लेड मी टू गुरुजी। एंड जहां जाके सारी सर्च खत्म हो जाती है, सारी तलाश खत्म हो जाती है।
everything just ends then and there. सारी जन्मों की तलाश, जन्मों की यात्रा, आपकी खोज कुछ भी हो, गुरुजी is the ultimate. Whether it is spiritual or whatever, materialistic, कुछ भी हो, Guruji is the ultimate. He is the only one who can grant your all the wishes, even subconscious ones. When your subconscious aspires or desires something, it becomes your destiny to find that thing. So that is what was happening with me. I did my master's in clinical psychology from Allahabad University, and that quest somehow just kept on growing in me to find that. I didn't know what I was looking for, but somewhere I knew that I am looking for something. There's some search within me, and I just don't know. I just don't know what I'm looking for. But महावतार बाबा जी की वो खोज वो जारी रही. ध्यान, महावतार बाबा जी के बारे में सोचना, कहीं दर्शन दे दे, ये हमेशा चलता था. Anyway, got married. Things were a little put on the back burner, as it always happens. But still, अंदर तो था ही वो. जब भाटी आंटी के यहाँ गए और गुरुजी का स्वरूप पहली बार मैंने देखा, अच्छा उनके यहाँ पे जो गुरुजी का स्वरूप है, दैट्स अनदर लाइक डिवाइन वन. वो स्वरूप है लाइफ साइज का, उनके घर में अपस्टेयर्स, आई स्टिल रिमेम्बर, अपस्टेयर्स में लाइफ साइज का स्वरूप है इन वाइट चोला, एंड गुरुजी के पीछे से वो रेज निकल रही हैं. इतनी डिवाइन, इतनी रेडियंट वो रेज है, एंड वो गुरुजी का स्वरूप अपने आप में इतना रेडियंट एंड डिवाइन है. It felt like he is just pulling me towards him. He is pulling me towards him. So I asked her. इधर बीच में थोड़ा मेरा, इतनी मेरी जो खोज थी या पैरासाइकोलॉजी और स्पिरिचुअल साइकोलॉजी रिलेटेड थिंग्स, इसके चलते मैंने रेकी, प्राणिक हीलिंग सब कुछ किया हुआ था. तो मेरी रेकी मास्टर ने भी मुझे बताया कि यहाँ पे एक हैं लेडी जिनके घर में एक गुरुजी हैं की फोटो है, उन्होंने तो फोटो ही बोला था, उनसे मिलो, looks like he is a very powerful guru. That's what exactly she said. Now these two things coincided. Of course there is no coincidence in Guruji's darbar, but मुझे उस समय ऐसा लगा कि okay, since my Reiki master is also believing and saying that, I should ask and I must ask, because that time it was important to me. I asked Bhati auntie, and she started narrating satsangs after satsangs. Oh my goodness, plethora of satsangs. और वो भी ऐसे ऐसे सत्संग कि आपको लगेगा कि is it really like possible? ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है. क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है, so he is not an ordinary guru, he is God. Only God could perform those miracles. एक ही साथ में 2-3 जगह पे होना, किसी एकदम डेथ बेड पे पड़े हुए इंसान को नई लाइफ दे देना, कितना कुछ. मतलब जो भी हम सोचते हैं, अगर मिरेकल्स की बात करें तो these were the miracles, nothing short of a miracle. Now I was very very keen. तो मैंने उनसे कहा मुझे भी ले चलिए प्लीज. एंड माय हस्बैंड, माय अंकल वाज आल्सो वेरी सपोर्टिव by Guruji's grace. And भाटी आंटी said okay. गुरुजी से परमिशन लिया उन्होंने और हमें वो that blessed Sunday evening लेके गई. I'll cut this part a little short because I want to focus on more things today as Guruji guides me. I don't have any plan in my mind कि मुझे क्या शेयर करना है. Whichever way Guruji navigates, he's the only navigator in the satsang. So my husband Vikas uncle, also engineer from IIT, very very technical minded person, but still it's Guruji's calling. That's why Guruji, when he calls, जब गुरुजी आपको बुलाते हैं तो आप सारे काम छोड़ के भागते हैं. तो वही हुआ. एंड संडे को इवनिंग में हम भाटी आंटी के घर पहुंचे. उन्होंने कहा टाइम पे आ जाना, 7 बजे से होता है दरबार, तो उसके पहले आ जाना, 6:30 के आसपास. ऐसा ऐसे ट्रैफिक ज्यादा होता नहीं था उस टाइम पे. हम पहुंच गए. शाम का हल्का हल्का सा वो दैट अराउंड अप्रैल मई का टाइम था. एंड बड़ी सुहानी शाम थी ऑफ कोर्स. तो उस समय हम नए नए आए थे गुड़गांव में, तो हमने एक छोटी कार खरीदी थी. व्हाई आई एम सेइंग दिस? जस्ट टू शो यू हाउ गुरुजी न्यू ईच एंड एवरी कॉन्वर्सेशन वी हैड.
and he is always present when you're talking about him, when you're doing something, he's always present there. He then also and now also, he listens to your conversation, your internal conversation also, जो अपने आप से हम बातें करते हैं वो भी. तो जब हम कार लेके पहुंचे, और बाटी अंकल इज सच अ जॉली गुड फेलो, आई मस्ट टेल यू, बहुत ही मतलब हंसने हंसाने वाले गुरुजी, उनको बहुत बहुत अच्छी सेहत और उम्र बख्शे. उन्होंने हम जब गए तो हमने पहले कहा था कि आप हमें लेके जा रहे हैं तो हम अपनी गाड़ी लेके आएंगे, आप हमारे साथ चलिए. एंड वेरी ग्रेसफुली दे सेड ओके. एंड जब हम गए उनके यहाँ पे और भाटी अंकल आंटी अंदर बैठ रहे थे, तो मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड विकास अंकल ने बोला कि अरे थोड़ी छोटी गाड़ी है. तो भाटी अंकल ने हंसते हुए बोला कि कोई बात नहीं, गुरुजी बड़ी गड्डी भी दिला देंगे. ओके, बात आई गई हो गई. nobody cared, nobody bothered, nobody even remembered that. Now गुरुजी के यहाँ गए, मैं तो जैसे मतलब कोई बच्चा मेले में जाने के लिए इतना व्याकुल होता है, इतना एक्साइटेड, इतनी ज्यादा अंदर से उत्कंठा कि कहाँ है गुरुजी, कौन से गुरुजी हैं, कैसे गुरुजी हैं, मुझे देखना है. हम जो वहां से एम्पायर स्टेट में गाड़ियां लगा के अंदर जाते थे, उस रास्ते भर में जो मेरी हालत थी एक्साइटमेंट के मारे. ऑफ कोर्स बिकॉज एक रूह का उसके मालिक तक का सफर है, ये एक रूह का, एक आत्मा का परमात्मा तक का सफर है, इसलिए रूह की वो व्याकुलता समझ में आती है. इट इज वेरी वेरी अंडरस्टैंडेबल क्यों इतनी व्याकुलता थी. जो एक बूंद अगर सागर में मिलने जाए तो वो ऐसे ही व्याकुल होगी. तो हम पहुंचे गेट पे, सिंगला अंकल खड़े थे, उन्होंने कहा गुरुजी वॉक करने गए हैं. गुरुजी जाते थे गुड़गांव की तरफ वॉक करने. उस टाइम पे गुड़गांव एकदम डिजर्ट होता था, धूल का एकदम रेगिस्तान. और गुरुजी जब वॉक करके आते थे, उनके शूज में एक स्पेक ऑफ डस्ट नहीं होता था, वाइट स्नीकर्स बिल्कुल चमकते रहते थे. तो जब हम अंदर जाके बैठे, 2-4 लोग ही बैठे हुए थे, रेड कारपेट, ब्यूटीफुल हाउस, आई हैव शेयर्ड मेनी टाइम्स, ब्यूटीफुल मरून कर्टेन्स, गुरुजी का एक आसन लगा हुआ, बड़ी शांति सी थी. समथिंग वाज अबाउट टू हैपन, समथिंग, यू नो, अ टोटल पैराडाइम शिफ्ट वाज अबाउट टू टेक प्लेस. जैसे ही गुरुजी आए, सब उनकी तरफ उठने लगे, और मैंने देखा ही नहीं वो कब आए. हवा के झोंके की तरह गुरुजी, हवा के झोंके, नोबडी कुड ट्रैक हिम कि वो कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं. इतनी फास्ट गुरुजी चलते थे कि आप उनको ऐसे नजरों से अपने ट्रैक नहीं कर सकते थे कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं. आके सीधे वो किचन के सामने वाली वो जो साइड बोर्ड है चेस्ट, उसके ऊपर बैठ के मुस्कुराने लगे. और जो संगत थी फटाफट उठ के गुरुजी के सामने जाके उनके चरणों में सर रखने लगी. और मैंने भाटी आंटी से पूछा, सब उठने लगे तो गुरुजी कहाँ है. एंड भाटी आंटी ने कहा वो है गुरुजी, चलो. एंड आई सेड ये गुरुजी है. स्टिल लाइक सी द जो मेरी अक्ल पे पर्दा पड़ना बोलते हैं, मैंने स्वरूप भी देखा था, फिर भी मुझे लग रहा था गुरुजी मतलब एक रुद्राक्ष वाले बाबा जी, जो दाढ़ी वाड़ी होगी, भगवा कपड़े पहने होंगे, इस टाइप के बाबा जी, क्योंकि वही होती थी गुरुओं की इमेज. जब गुरुजी के सामने गए, गुरुजी ने, मैंने मथा टेका. और जब तक भाटिया आंटी इंट्रोड्यूस करती करती, क्योंकि एक एक प्रोटोकॉल होता था कि आप इंट्रोड्यूस करते थे गुरुजी को, जिसको आप लेके आए हैं. एनीवे, गुरुजी को सब पता ही रहता था, उनकी कॉलिंग होती थी, बट स्टिल. सो जैसे ही उन्होंने कहा गुरुजी ये, एंड गुरुजी जस्ट लुक्ड एट मी. एंड व्हेन ही लुक्ड एट मी, आई टेल यू, इट वाज लाइक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस फॉर मी. शक्तिपात क्रिया जो योग में होती है, नजरों से, दृष्टि भर से, जब एक गुरु एक शिष्य में अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है या उसे अपना शिष्य बनाता है, इनिशिएट करता है, उस क्रिया को शक्ति, आई डोंट नो व्हाट एवर इट वाज लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी. मैं उसके बाद मैं नहीं रही, क्योंकि दैट ग्लैंस ऑफ गुरुजी, इट पियर्स्ड थ्रू माय सोल, all the layers of my soul, as if Guruji is saying, I know you. So that feeling of coming home, you know, that feeling of being home, wo, my soul just recognized that, because eventually we are all souls. Now गुरुजी का दरबार लगा, who's who of Delhi, मेनका गांधी, अरुण शौरी, सब आने लगे. एंड आई वाज लाइक, एक क्षण के लिए दिमाग में आया कि
is it really the right place for us? Not because, you know, because do we really belong here? हम तो बिल्कुल ही साधारण से लोग हैं, लेकिन गुरुजी ने कैसे कैसे हर बात को, मेरी जो भी मन में था उस डाउट को क्लियर किया। कैसे गुरुजी कंस्ट्रू कर देते थे वो पूरा एनवायरनमेंट, कैसे गुरुजी एक मुझे आज तक लगता है कि वो जो एम्पायर स्टेट का दरबार था वो इस दुनिया का नहीं था। इट वॉज फ्रॉम सम अदर डिमेंशन, some other realm, some other portal used to open just for us, and we could enter that portal. Because मैंने जो आज तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में पढ़ा था, मेरी जो साधना रही थी, जो भी whatever little it was, सिर्फ प्रैक्टिकल थियोरेटिकल थी। इट वाज ऑल थ्योरी कि मेडिटेशन करना चाहिए, उसमें ट्रांस लाइक स्टेट होती है, ये वो। एंड ऐसा नहीं था कि मेरे को बड़े प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होते थे अपने मेडिटेशन में, टेलीपैथी एंड ऑल, दे वर नॉट स्ट्रेंज वर्ड्स फॉर मी। ऐसा नहीं है, मुझे पता था कि यस टेलीपैथी होती है, यस मेडिटेशन होता है, बट आई नेवर एक्सपीरियंस्ड इट। एंड नाउ in Guruji's Darbar, I was experiencing practically everything what I learned in Kriya Yoga. टेलीपैथी, जैसे ही आपके दिमाग में एक थॉट आता था, गुरुजी ऐसा वातावरण कंस्ट्रू कर देते थे कि आपका वो थॉट कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से रेजोनेट होता था, या शब्द की एक लाइन चल जाएगी ना। स्पीकिंग ऑफ शब्द, गुरुजी के जो शब्द होते थे ना, फर्स्ट थिंग, जब गुरुजी अपने रूम में गए और जब वो चोला अपना पहन के आए, दैट वाज द साइट टू सी। शहनशाहों के शहनशाह, so royal, so regal, so majestic, out of this world। लगा ही नहीं कि इस दुनिया में कहीं कोई ऐसा हो सकता है। और हमें सामने ही बैठाया गया था गुरुजी के, फर्स्ट रो में पहले बैठे, तो सिंगल अंकल ने आके मुझे थर्ड रो में बैठा दिया, जबकि भाटी आंटी ने बोला भी अरे ये तो नई संगत है। तो उनका कोई बात नहीं, तो वहां पे यही होता था, जो जो कक्कड़ अंकल, सिंगल अंकल, जोशी अंकल बोल दे वही होता था, कोई उसमें आर्ग्यू करने की कोई गुंजाइश होती नहीं थी। तो मुझे समझ में आया बाद में क्यों, क्योंकि व्हेन आई सैट इन द थर्ड रो, मैं बिल्कुल आउटसाइड बैठी थी जहां से गुरुजी को होके जाना था, दैट बीच का पैसेज। तो जब गुरुजी वहां से निकले तो वो चोला जो उनका ससराता हुआ मेरे बगल से गुजरा, वो आज तक कानों में है, वो रूह पे छपा हुआ है, दैट इज इम्प्रिंटेड डीप ऑन माई साइकी टिल डेट, एंड इट विल ऑलवेज ऑलवेज बी देयर। एंड गुरुजी महाराज बैठ गए, दरबार लग गया, चाय प्रसाद आने लगा, शब्द बाणी। आई वॉज एलिस इन वंडरलैंड ट्रूली। मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही थी, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, बिकॉज गुरुजी प्रवचन नहीं दे रहे, गुरुजी कुछ सरमन्स नहीं दे रहे, डूज एंड डोंट्स नहीं बता रहे कि ये करना है ये नहीं करना है, कोई गुरुजी के पास जाके कोई कुछ पूछ नहीं रहा है कि हमारा ये प्रॉब्लम है तो हम क्या करें, रेमेडीज नहीं बताई जा रही हैं, जो कि हमेशा हर जगह यही होता था। नाउ गुरुजी सिर्फ नजरों से ब्लेस करते थे, एंड गुरुजी ने उस दिन भी मुझे नजरों से ही ब्लेस किया। गुरुजी कहते थे, बता के कीता तो की कीता, मांग के लीता तो की लीता। मांग के गुरुजी के सामने बोल के लिया तो क्या लिया। गुप्त कल्याण, गुरुजी कहते थे मेरी गुप्त ब्लेसिंग्स होती हैं, गुप्त कल्याण होते हैं। तो जो द बेस्ट थिंग्स आर डन इन साइलेंस। गुरुजी का दरबार मतलब साइलेंस, मौन, और उसमें ही इतनी ब्लेसिंग्स, इतना इतना गुरुजी के सामने बैठने का वो एक अनुभव जो होता था, उसमें भी अपने आप में इतनी ब्लेसिंग होती थी कि आप जैसे होता है कि आपके मन में कुछ चल रहा है, लेकिन आप वहां जाते ही भूल गए, आपको लग रहा है कि आप गुरुजी से बात करेंगे, ऐसा आपको लग रहा है। और ऑफ कोर्स वहां जाते ही आपको सब कुछ भूल जाता था कि आप क्यों आए थे, इवन हु यू आर एज एन इंडिविजुअल। हम जाते थे साथ में, मेरे हस्बैंड कहीं ऊपर बैठ जाते थे, मैं नीचे कहीं बैठ जाती थी। वी टोटली यूज टू फॉरगेट कि हमारा एक आपस में भी कोई वहां पे जाते ही हमारी हमारी पूरी एक पहचान जो होती है वो वहां पे जाते ही डिसॉल्व हो जाती थी। नाउ गुरुजी के सामने बैठते ही जो शब्द वाणी चलती थी, उस शब्द वाणी में अपने आप में गुरुजी के सारे मैसेजेस होते थे।
इतनी ब्लेसिंग, इतने मैसेजेस होते थे। गुरुजी ने कहा कि जब तुम यहाँ पे आते हो तो मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, जो यहाँ शब्द चल रहे हैं उन शब्द में ही तुम्हें तुम्हारे सारे आंसर्स मिलेंगे। एंड यही होता था कि जब आप गुरुजी के सामने जाते थे तो आपके मन में जो हो रहा चल रहा होता था, वो सारे शब्द उस दिन जो चलते थे गुरुजी के हैंडपिक वाले, वो सारे आपके सवालों के जवाब होते थे, आपके लिए ब्लेसिंग होते थे। आपके मन में कुछ भी हो, लेकिन गुरुजी उन शब्द के माध्यम से सारा आपको ना सिर्फ जवाब देते थे बल्कि सारी ब्लेसिंग्स देते थे। गुरुजी अपने जो शब्द वहां पे चलते थे, हैंडपिक करते थे, ये बहुत बड़ी एक रीइंफोर्स करने की बात है बार बार, क्योंकि इफ वी डोंट रीइंफोर्स देन हु विल, एंड इफ नॉट नाउ देन व्हेन। क्योंकि आगे तो ये ऐसे फिर डाइवर्ट होते 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 वो कहीं का कहीं पहुंचेगा। तो उस टाइम पे जो शब्द होते थे गुरुजी हैंड पिक करते थे। एक मुझे बहुत अच्छे से याद है, आई कम फ्रॉम अ नॉन पंजाबी बैकग्राउंड, तो मुझे तो समझ में भी नहीं आते थे, लेकिन देयर केम अ पॉइंट जब आई यूज टू लुक फॉरवर्ड कि अब आज कौन सा शब्द सुनने को मिलेगा, या मैं जब दरबार में एंटर करूंगी तो कौन सा शब्द ऐसा होगा जो मेरे कानों में पड़ेगा, क्योंकि वो गुरुजी का मैसेज है मेरे लिए। एक जगाधरी वाले होते थे जो रागी, और एक हरदयाल सिंह जी रागी, उनके शब्द गुरुजी हैंड पिक करते थे। रागी भी एक ही शब्द को कितने रागियों ने गाया होता है, हर रागी की ट्यून अलग होती है, लेकिन गुरुजी अपने शब्द हैंड पिक करते थे, रागी भी हैंड पिक करते थे। तो वो भी ध्यान में रखना जरूरी है कि जब आप शब्द चलाते हैं तो वो इवन रागी वो भी गुरुजी के हैंड पिक्स होते हैं, हैंड पिक्ड होते हैं। एक शब्द था हरदयाल सिंह जी का, अपनी मेहर कर। आई टेल यू, जब थोड़ा ही समय हुआ था गुरुजी के सामने हम बैठे थे, और मैं अगेन थर्ड रो में ही बैठी थी गुरुजी के सामने, वो शब्द चला अपनी मेहर कर। एंड आई टेल यू, उस टाइम पे जो एक अंदर से गुरुजी से कनेक्शन हुआ ना, जब, क्योंकि वो शब्द बहुत मेडिटेटिव है, धीरे से उसमें एक लाइन आती है अपनी मेहर कर, वो चलती रहती है वो लाइन रेपिटेटिवली, एंड मैंने सिर्फ गुरुजी की तरफ देखा उस समय, एंड गुरुजी इतने इंटेंस मेडिटेशन में खुद थे। वो उनकी नजरें जो होती थी, दिव्य दृष्टि, वो पूरी संगत को अपनी नजर से ब्लेस कर रहे थे उस समय। एंड समथिंग जस्ट हैपेंड इनसाइड मी कि दिस इज द मोमेंट। गुरुजी ऐसे ब्लेस करते हैं, उन शब्दों से करते हैं, उससे आपको हील करते हैं। वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्रक्रिया है जिसके बिना सत्संग संभव नहीं होता है। सो हमें हमेशा ये चीज जब भी सत्संग करते हैं ध्यान में रखें कि जो गुरुजी के टाइम के शब्द हैं, जो हैंड पिक रागी हैं, वो चलाते हैं, तो समवेयर वी आर मोर कनेक्टेड, एटलीस्ट आई फील, बिकॉज आई हैव बीन देयर, आई हैव विटनेस दैट। नाउ चाय प्रसाद, उसके बाद फिर लंगर प्रसाद। अब लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद भी खाने जैसा नहीं होता है, वो ब्लेसिंग है। गुरु जी की ब्लेसिंग के ये मोड्स हैं, चाय प्रसाद, शब्द बाणी, लंगर प्रसाद और सत्संग शेयरिंग करना, जैसे हम अभी कर रहे हैं। अगर हम इनको ही एज इट इज फॉलो करते रहेंगे, सेम फॉर्मेट जो गुरु जी ने प्रैक्टिकल करके हमें दिखाया, तो हमें कुछ इधर उधर देखने की, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि गुरुजी महाराज ने, लाइक लीडिंग बाय एग्जांपल, उन्होंने खुद से ये करके दिखाया वहां पे बैठाल के। इट्स नॉट दैट वी आर द ओनली चोजन वंस, और वी आर लाइक वेरी स्पेशल ब्लेस्ड वंस जो वहां पे बैठते थे, हम सब हैं, बट स्टिल कुछ तो रीजन था ना कि गुरुजी ने हम लोगों को वहां बैठा के ये आंख के सामने दिखाया, विटनेस करवाया, सो दैट वी कैन कैरी इट फॉरवर्ड, दैट लेगेसी। एंड स्पेशली ओल्ड संगत की तो ये मुझे लगता है मॉरल ड्यूटी है। इट इज एटलीस्ट दिस मच वी कैन वी कैन डू, लाइक ऐसे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते गुरुजी के लिए, ओनली ग्रेटिट्यूड, ओनली थैंक यू। बट स्टिल इफ वी रिसीव्ड विदाउट पेइंग, we need to pay without receiving, क्योंकि गुरु जी ने हमसे कभी कुछ नहीं लिया अदर देन उल्टे दिया। मैं फर्स्ट टाइम बताती हूँ, मैं भाटी आंटी को, मैं जब जा रही थी तो मैंने पूछा था, ओके लाइक हाउ मच मनी शुड आई कीप, क्योंकि मुझे यही लगता था कि किसी के पास भी जाओ तो वहां कुछ डोनेशन होता है, चढ़ावा होता है, इवन आप ये योगा क्लास करने जाओ तो वहां पे फीस होती है। बट ये गुरु जी थे, ये कभी कुछ नहीं लेते थे अदर देन आपका सरेंडर। दैट्स व्हाट गुरुजी सेड, सिर्फ सरेंडर करो और मांगो नहीं, मानो। अगर फर्स्ट थिंग मैंने कोई लेसन वहां लर्न किया विद गुरुजी's ग्रेस, दैट वाज मांगो नहीं, मानो।
क्योंकि अगर हम गुरुजी को मान लेते हैं ना तो हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। मांगने वाली लिस्ट तो फिर नेवर एंडिंग है, आज ये तो कल वो। नाउ बैक टू द कार स्टोरी। कुछ दिनों बाद ही हमने एक नई गाड़ी खरीद ली, एस्टीम। अब वो गाड़ी नई नई थी तो हम लेके गुरुजी के यहाँ गए। सब गुरुजी खुद से करते हैं, माइंड में थॉट भी वही डालते हैं। गुरुजी के यहाँ उसको लेके गए, और पहले ही दिन संडे। उसके बाद हम जैसे ही गुरुजी के सामने पहुंचे तो मेरे हस्बैंड विकास अंकल ने चाबियां गुरुजी के चरणों में रख दी। हम यही करते थे, नया घर खरीदा था तो भी हमने गुरुजी के चरणों में उसके पेपर्स रखे थे। ऐसे मन में आता था गुरुजी ब्लेस कर देंगे। एक्चुअली तो गुरुजी की ब्लेसिंग थी, इसीलिए सब कुछ हो रहा था। बट एनीवे, गुरुजी ही डालते हैं मन में। एनीवे, आवर न्यू बेबी, वो भी हमने गुरुजी के चरणों में रखा, उन्हीं की ब्लेसिंग है। तो जैसे ही गुरुजी ने चाबियां देखी, और उस टाइम पे शब्द के बाद में एक जो वो पंजाबी नंबर्स, जाजी बी का जिन मेरा दिल लुटिया, जिन मैनू मार सुटिया, वो चलने लगता था तो बड़ा सारा एक माहौल ही बदल जाता था। सारी संगत बड़ी मस्ती में आ जाती थी बिल्कुल। और गुरुजी के सामने गुरुजी भी मंद मंद मुस्कुराते रहते थे, बड़ा मतलब प्यारा माहौल हो जाता था। तो गुरुजी ने बड़े मुस्कुरा के बोला, ओए गड्डी ले ली, सानू भी ले ले। तो दैट टाइम वी वर ऑल स्ट्रक कि गुरुजी ने कहा गड्डी ले ली, सानू भी ले ले। मतलब गुरुजी ने कहा हमसे। और लेटर आई रियलाइज्ड, सी, गुरुजी वाज देयर प्रेजेंट व्हेन वी वर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन अबाउट कार, कि गुरुजी ने अब बड़ी गाड़ी दिला दी तो अब गुरुजी को भी ले लो। ओह माय गॉड, आई कुड नॉट इवन बिलीव कि गुरुजी इतनी छोटी से छोटी बात भी सुनते। इट्स नॉट दैट वी वर प्रेइंग फॉर अ बिग कार, ऑफ कोर्स नॉट, नो। बट जब गुरुजी एक कल्प वृक्ष हैं, जब आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो आपको खुद भी अपना एक माइंडफुल होना पड़ेगा कि आप व्हाट यू आर विशिंग फॉर। क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे बैठने पे जो आप सोचोगे वो हो जाएगा। बट नाउ यू हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल हियर कि आप क्या मांग रहे हो। इसीलिए गुरुजी ने कहा मांगो नहीं मानो, क्योंकि मांगने से पहले तो हमें पता ही नहीं है कि हमें लेवल के हिसाब से मांगते हैं। गुरुजी बहुत बहुत उससे ऊपर का हमें देते हैं। बेटर है कि गुरुजी के चरणों में छोड़ दें, जो गुरुजी को अच्छा लगेगा गुरुजी खुद ही कर देंगे। एंड ट्रस्ट मी, मांगने वाली चीज कभी भी हमारा भला नहीं करती, उससे हमेशा हमें बाद में नुकसान ही हुआ, या फिर कभी ना कभी उस चीज को हमें छोड़ना ही पड़ा। तो मांगने से कोई फायदा नहीं है, गुरु जी के सामने सरेंडर करना ही बहुत होता है। नाउ गुरु जी वेज वर सो अमेजिंग। मैं शुरुआती दौर के कुछ सत्संग बताती हूँ जिनसे मुझे गुरु जी से बहुत कनेक्शन हुआ। बिकॉज क्या होता था कि एम्पायर स्टेट में बाहर जब जैसे लंगर के 3 राउंड होते थे तो हम आके जब बैठ जाते थे और हाथ धो के वहीं पे ना एक इनफॉर्मल इम्प्रॉम्प्टू सा सत्संग का एक 2-4 लोग आपस में शेयर करने लगते थे। अब मुझे लगता है कि गुरुजी ये सारा वातावरण ये कंस्ट्रू करते थे, क्रिएट करते थे, क्योंकि वो सिमुलेशन था। जो आपको सुनना है वो आपके कानों में पड़ेगा। जैसे एक बार 2 अंकल ने हमारे सामने ही बोला, हम किसी चीज को लेके परेशान, और 2 अंकल कहीं से, मुझे नहीं लगता वो इस लोक के भी होंगे, क्योंकि आई नेवर सॉ देम अगेन, समवेयर एल्स, किसी और लोक से गुरुजी ने भेजे। और वो कह रहे हैं कि गुरुजी कह रहे हैं मैं अपनी संगत की रक्षा ऐसे करता हूं जैसे खजाने की रक्षा नाग देवता करते हैं। Oh, that was such a big assurance for me, such a big reassurance कि गुरुजी अपनी संगत को हमें खजाना बोल रहे हैं। और वो सिर्फ मेरे ही कानों में क्यों पड़ा, और फिर क्यों वो अंकल मुझे दिखाई नहीं पड़े? किससे कहलवाया गुरुजी ने ये? तो गुरुजी ऐसे करते हैं, बहुत बार ऐसे करते हैं। शुरुआती दौर में भाटिया आंटी और मैं अक्सर ही भाटिया आंटी के घर में चली जाती थी। बड़ा सुंदर माहौल होता था, 2-4 संगत भी आ जाती थी, सत्संग होने लगते थे। फिर गुरुजी ने उनको सत्संग शुरू करने की आज्ञा दी, तो उसमें भी मैं जाती थी विद गुरुजी's ग्रेस। ज्यादा संगत होती नहीं थी, फिर भी जो भी होती थी ऐसे ही बड़े इनफॉर्मल से माहौल में हम लोग बैठ के सत्संग शेयर करते थे। तो एक बार एम्पायर स्टेट से निकल रहे थे तो भाटी आंटी ने बताया गुरुजी ने कहा है कि गुरुजी ने शाहरुख खान की मूवी देख के शाहरुख खान की बैक एक ठीक कर दी। ओके, लाइक दैट वाज रियली रियली गुड एंड वेरी अम्यूजिंग फॉर मी कि अरे वाह गुरुजी ये भी करते हैं। तो somehow मुझे गुरुजी, मुझे कभी कोई डाउट का तो सवाल ही नहीं उठता है। मुझे कभी कोई मन में ये नहीं था कि गुरुजी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ही इज ऑल पावरफुल, ही कैन डू एनीथिंग।
तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी ये भी करते हैं। तो शाहरुख खान उन दिनों बैक एक से बहुत परेशान था, तो गुरुजी ने जाके मूवी देख के कहा मैंने नदी बैक ठीक कर दी थी। मैं कहा वाओ। एंड देन दूसरा सत्संग जो उन्होंने बताया कि एक कोई वेजिटेबल वेंडर थे एम्पायर स्टेट के आसपास जिनकी आंखें शायद एकदम, ही वाज ऑलमोस्ट लूजिंग हिज साइट आई साइट एंड सर्जरी वाज वेरी एक्सपेंसिव एंड ऑल दैट। तो गुरुजी ने उनकी आंखें ब्लेस कर दी। एक दिन बिना सर्जरी के उनकी आंखें, उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। सो व्हाट टच्ड मी रियली रियली हार्ड रियली वेल कि गुरुजी शाहरुख खान से लेकर एक वेजिटेबल वेंडर दोनों को ब्लेस करते हैं। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। जैसे सूर्य होता है, वो जब निकलता है तो उसकी ऊर्जा ऊष्मा सबको मिलती है, वो चाहे छोटा पेड़ हो या बड़ा पेड़ हो। उसी तरह से गुरुजी अपनी जो एनर्जी ब्लेसिंग है उनकी, वो सबको बराबर से देते हैं। उनकी ब्लेसिंग का रेसिपिएंट कभी कभी उसको पता भी नहीं होता है कि गुरुजी ने उसे ब्लेस किया है। कितने लोग ऐसे आते थे जिनका कल्याण गुरुजी ऐसे ही कर देते थे, मतलब बिल्कुल जैसे एक बस ब्लेस कर दिया। एक आंटी आती थी, अगेन आंटी ने ही बताया था, वो गुरुजी के दरबार में आती थी और सामने मत्था टेकती थी सीढ़ियों पे ही, और गुरुजी के यहाँ से उनको आज्ञा नहीं होती थी अंदर आने की। ना वो आंटी चली जाती थी बार बार रो के, और गुरुजी की आज्ञा नहीं हुई। और फाइनली गुरुजी ने एक दिन कहा जितना मैंने उसको ब्लेस किया पूरी दिल्ली में किसी को ब्लेस नहीं किया। तो कौन जान सकता है गुरुजी के ये तरीके, हिज वेज आर अमेजिंग। कौन जान सकता है कि गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स गुप्त होती हैं, गुप्त कल्याण होते हैं। जरूरी नहीं है कि गुरुजी आपसे बात करें। अब तो गुरुजी वैसे भी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो अब तो वैसे भी वर्बल कॉन्वर्सेशन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। लैंग्वेज वॉज नेवर इंपॉर्टेंट इन गुरुजी दरबार कि गुरुजी आपसे बात करेंगे, बोलेंगे, कुछ बताएंगे, तभी आपका कल्याण होगा। सिर्फ वहां होना ही बहुत है, उसी में आपका सारा कल्याण है। गुरुजी ने 2 बार मुझे गड़वी ब्लेस करके दी, कॉपर लोटा, जिसको मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। बिकॉज सी when we used to go to Guruji very young, of course in late 20s, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज्यादा मन में इच्छाएं हो, एक्सपेक्टेशंस हो, ये भी करना है वो भी करना है, नथिंग लाइक दैट। गुरुजी ने जो किया खुद से किया। दैट इज द ओनली, यू नो, इफ आई मे से सो, दैट इज द ओनली थिंग आई कैन से कि गुरुजी के यहाँ हम जाते भर थे, करते गुरुजी थे। क्योंकि गुरुजी ने हमारे इतने कल्याण किए और इतने गुप्त कल्याण किए, इतनी उनकी गुप्त ब्लेसिंग्स मिली, जिसके चलते लाइफ इटसेल्फ बिकेम, यू नो, अ सत्संग, अ ब्लेसिंग इन इटसेल्फ। गुरुजी ने 2 बार गड़वी ब्लेस करके दी। पहली बार मुझे इशारे से बुलाया, कहा गड़वी ले आएंगे। मुझे तो ये भी नहीं पता था गड़वी क्या होती है। बाहर जाके भाटी आंटी से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ ये कॉपर का लोटा होता है। अब सी गुरुजी इज ग्रेस कि मैं, ये गुरुजी आपके मन में खुद से थॉट डाल के करवाते हैं कि मैं जो है नया चमकता हुआ कॉपर का लोटा ढक्कन के साथ गुरुजी के पास लेके गई। जो मुझे लेटर समझ में आया, क्योंकि मेरे सामने एक अंकल को गुरुजी ने, जब लाइन में वो लगे थे गड़वी हाथ में लेके, गुरुजी ने बहुत नाराज होके कहा ले जा इसे, काली गड़वी में कहीं ब्लेसिंग जाएगी। और गुरुजी, वो तो चले गए अंकल, और मैंने गुरुजी को देखा उनके रौद्र रूप में, बिल्कुल गुस्से में, काली गड़वी में कहीं ब्लेसिंग जाएगी ना, काली गड़वी में ब्लेसिंग नहीं जाती। काली गड़वी में गुरुजी ब्लेसिंग नहीं देते। काली गड़वी हम सब, हमारी सबकी अंतरात्मा सत्संग, जहां गुरुजी हमें मांझते हैं, साफ करते हैं, शुद्ध जल से भरते हैं सत्संग के, ब्लेसिंग के, और फिर हम उसको फिर से गंदा करके आते हैं अपने बाहर के जितने काम हैं उनमें, और फिर गुरुजी हमें मांझते हैं। तो इस गड़वी को मांझते रहना बहुत जरूरी है, इसको साफ करते रहना बहुत जरूरी है, जिससे गुरुजी अपने निर्मल जल से उसे भर सकें। कितने ऐसे अनगिनत क्षण, दूसरी बार भी गुरुजी ने गड़वी दी तो मैं गड़वी हाथ में लेके सेकंड फ्लोर पे, ऊपर वाले फ्लोर पे बैठी हुई थी, और शब्द चल रहा था सतगुरु दया करे नाउ। उसमें लाइन आई, बिन रस चाखे पुट गई सगली। वो गड़वी मेरे हाथ में, वो ध्यान का वो क्षण, वो जो एकदम छपा हुआ है आत्मा पे,
बिन रस चाखे फुट गई सगली। रस जो गुरु जी का है, जो इस जीवन का सार है, जो गुरु जी देने आए हैं, जिसके लिए गुरु जी ने कहा कि कोई असल चीज नहीं मांगता मेरे से, असल चीज कोई मांगता ही नहीं है मेरे से, ये वो रस है। और उसके लिए ही हमें गुरु जी ने अपने पास बुलाया है। बाकी सब चीजें तो टेम्परेरी हैं। कितने साल हो गए 2003 ऑनवर्ड्स, क्या कुछ आया गया? सब कुछ टेम्परेरी है। हम यूएस आ गए, इंडिया का घर छोड़ दिया, यहाँ आ गए, सब तो टेम्परेरी था और अभी तक टेम्परेरी ही है। सिर्फ गुरुजी परपेचुअल हैं, उनकी ब्लेसिंग्स ऑलवेज। जब गुरुजी ने अपने सिग्नेचर किए और वो स्वरूप भी हमें मिले ब्लेसिंग्स ऑलवेज वाले, सिर्फ वही है जो गुरुजी ही है, सिर्फ वही शाश्वत है, परपेचुअल है, नेवर एंडिंग है और हमेशा के लिए है। रेस्ट एवरीथिंग इज जस्ट टेम्पररी एंड it's somewhere it will end, even this life. So this blessings always, ये है गुरु जी का मैसेज, ये है गुरु जी का रीअश्योरेंस कि संगत के साथ गुरु जी हमेशा हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हैं। नो मैटर however far we travel, he is always there with us in this life and beyond, because he is keeping watch over us, he is keeping a track of us। जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में भी है, कितने मैसेजेस उसके हिमालय में जो गोल्डन पैलेस स्वर्ण महल बना, मैंने तो खुद अपनी आंखों से गुरुजी के सामने होते देखा है। गुरुजी ने किया है ये। मेरी डॉटर हुई, मैं पूरी प्रेगनेंसी में गुरुजी के सामने जाना, बैठना, लंगर खाना, उनका डिवाइन लंगर। और जब वो हुई तो 40 डेज बाद में उसको लेके गई, गुरुजी के चरणों में उसे रख दिया। गुरुजी ने स्माइल किया, लक स्माइल्ड ऑन हर, गॉड स्माइल्ड। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। कितनी कितनी ऐसी अनगिनत यात्राएं। दिवाली के दिन मैं गई गुरुजी के पास में, आई वोर अ रेड साड़ी फ्रॉम माय वेडिंग कलेक्शन एंड समहाउ गुरुजी के सामने बहुत अच्छे से जाने का मन करता था। मतलब एक लगता था गुरुजी इतने इतने रॉयल, इतने शहंशाह जैसे, तो उनके संगत भी तो कहीं कुछ ना कुछ उनमें भी झलक दिखनी चाहिए ना। गुरु जी का वो नूर जो होता था वो सारी संगत पे उसका रिफ्लेक्शन पड़ता था। संगत यूज्ड टू रेडिएट एंड रिफ्लेक्ट गुरुजी's ऑरा, गुरुजी's नूर। तो वो रेड साड़ी मैंने पहनी और गुरुजी ने, जब लंगर होता था तो 3 राउंड होते थे, बाहर चले जाते थे और फिर हाथ धो के आते थे अंदर आज्ञा लेने। तब गुरुजी के साइड टेबल पे एक परात रखी रहती थी स्टील की, उसमें लड्डू बर्फी या कुछ ऐसे रखा रहता था। गुरुजी हाथ से उठा के ब्लेस करके देते थे उसे। उस दिन मेरी नजर पड़ी, मैं पिलर के सामने, पिलर के पास बैठी थी, लंगर कर रही थी, और मेरी नजर पड़ी। मैंने कहा कि जब तक मैं बाहर जाऊंगी, वापस आऊंगी प्रोटोकॉल करके, तब तक ये आज इतनी संगत है, दिवाली का दिन है, गुरुजी का ये जो साइड टेबल का प्रसाद ही खत्म हो जाएगा। मेरी छोटी सोच। गुरुजी ने उसी समय, कितने इंस्टेंस ऐसे हुए जब गुरुजी ने उसी समय देन एंड देयर मेरे माइंड में जो चल रहा था उसे रीड किया और इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया। उसी समय गुरुजी का वो जो डिवाइन हाथ का इशारा होता था, दिव्य इशारा, उन्होंने ऐसे करके बुला लिया और मैं तो बिल्कुल, मुझे बुलाया। और उस दिन आई थिंक वो पहली बार हुआ होगा, प्रोटोकॉल ब्रेक हुआ होगा कि बिना बाहर जाके हाथ धोए कोई गुरुजी के सामने पहुंच गया। सिंस गुरुजी ने बुलाया था, मैं पहुंच गई और गुरुजी ने अपने हाथ से, जब तक मैं जा रही थी मैंने देखा अपने हाथ से वो उस प्रसाद को मिक्स कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, इतना मिक्स कर रहे हैं कि इट बिकेम अ सॉर्ट ऑफ बिग बॉल। एंड देन वो बड़ा सा उन्होंने वो मिक्स किया हुआ बॉल प्रसाद का पूरा मेरे हाथ में रख दिया। पूरे दोनों हाथ भर गए, दिल भर गया और बाहर आके देयर वॉज नो अदर वे, डायरेक्टली फ्रॉम माउथ ऐसे ही खाना होता था। आत्मा भर जाती, दिल भर जाता। गुरु जी का जो प्यार है वो ऐसा ही होता है, इट ओवरफ्लोज लाइक दैट प्रसाद फ्रॉम योर हैंड्स। तो क्या क्या बताए, क्या क्या, इतनी अनंत अनंत ब्लेसिंग्स, अनंत कृपाएं, अनंत जितना जो है सब गुरु जी का ही है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, अब तो कुछ रहा ही नहीं है।
सिर्फ गुरुजी को सरेंडर करिए, उनकी मौज में रहिए। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इट्स नो हंकी डोरी फॉर एनीवन, बट गुरुजी का रीअश्योरेंस हमेशा साथ में रहता है that no matter what, I'm with you. Blessings always, Guruji. So, I think enough for today. Guruji कहते थे शॉर्ट में सुनाई, लेटेस्ट सुनाई। तो लेटेस्ट तो यही है, गुरुजी का सब दिया हुआ है और गुरुजी की सारी महिमा है, जो भी है सब गुरुजी का है, और कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो थैंक यू, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को ऐसे ब्लेस करने के लिए। वी ऑल आर chosen ones. We all are the ones भीड़ में से चुना है, consider blessed and fear, why fear when Guruji is here? So thank you, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू अंकल, थैंक यू कमांडर अंकल, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, थैंक यू, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी कैन से, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू for choosing us. Jai Guruji, Archana Thank you. auntie. Wonderful to listen to you once again. I'm reminded of our time together on Zoom when I was in US and we were in a lockdown. So I have great memories and I remember very vividly. आपने गुरु महाराज के टाइम को फिर से एक तरीके से रिवाइज करवा दिया, बहुत खूबसूरती से सुनाया। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी आंटी। Usha Bhatia auntie is also here. May I request her to please unmute and share her satsang. जय गुरु जी, कैन यू हियर मी? हाँ जी, जय गुरु जी, क्या हाल चाल है? जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी, कैसे हो? मेरी आवाज आ रही है? बिकॉज यहाँ थोड़ा वाईफाई प्रॉब्लम है। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? और सब कैसे? आवाज आ रही है आंटी? यस, यू आर ऑडिबल। बिकॉज सब गुरु जी महाराज की मेहर। बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो अच्छा लगता है सुन के कि लाइक आपने आज पूरा उनका शुरू से लेके एंड तक, कैबिनेट से लेके चोले में आना एंड ऑल, वो पूरी मेमोरीज तो ऑलवेज देयर, बट उसको रिवाइव करना, उसको इट वाज वंडरफुल। हाँ, और बहुत सुंदर तरीके से आंटी ने किया। वी ऑलवेज मिस यू। हाँ, भावना तो बहुत याद करती है ऑलवेज। और मी टू, हाँ, मी टू। मैं तो आपकी जर्नी डे वन से देखी थी गुरुजी के साथ, एंड जैसे आप ग्रो किए विद गुरुजी's ग्रेस एंड ऑल, तो वी ऑलवेज रिमेम्बर यू कि गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स रही हम सब पर, नो डाउट। गुरुजी ने कईयों के कर्म काटे, कईयों को यस हाँ मोक्ष दी, और ब्लेस किया। कर्म काटना भी इतना इजी किया उन्होंने हम लोगों के लिए, सबके लिए। तो बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना तो एक छोटा वर्ड है, बहुत छोटा है गुरुजी के लिए, बट उससे आगे हमको कुछ आता नहीं है। तो रियली अ वंडरफुल जर्नी विद गुरुजी। और कल ही हमारे यहाँ सत्संग भी था, तो गुरुजी ने काफी चीजें याद भी कराई। हमेशा ही कराते हैं गुरुजी, तो अपनी दुनिया में ले जाते हैं और उसको हम लोग फिर से जी लेते हैं। आज भी मुझे एकदम, मैं तो अभी मैच देख रही थी एंड एकदम उनका आया फोन वासन अंकल का, बोलते हैं आप जल्दी से खोलो। तो श्रीवास्तव आंटी कर रही है सत्संग, तो देन पीछे से मैच भी चल रहा है, अंकल इज वॉचिंग मैच और मैं सत्संग सुन रही हूँ। तो सब गुरुजी का है। गुरुजी ने हर चीज हम लोगों को दी है, हर चीज एंजॉय करो, ब्लेस करो, एक अच्छे इंसान बनो। हम कोशिश करते हैं, बट बाकी गुरुजी हेल्प करते हैं। शुक्राना बहुत बहुत गुरुजी का। थैंक यू कमांडर अंकल, आपने मौका दिया। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरुजी। थैंक यू भाटी आंटी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू, क्योंकि ऑफ कोर्स वी ट्रैवल बैक इन टाइम। थैंक यू सो मच।
एंड थैंक यू अर्चना शुक्राना गुरुजी का जब वो चलता था दरबार में, इन्हें बिछड़ियान में मिलाया, तो इस सारे बिछड़े मिल जाते हैं गुरुजी के सत्संग में आके, हम सब आई नो गुरुजी ने ही सब किया हुआ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यस यस वेरी और डिवाइन जय गुरुजी। संगत शेयरिंग अर्चना आंटी, हाँ जी अर्चना आंटी वेरी ब्लिसफुल एंड डिवाइन संगत शेयरिंग आपने की है शुक्राना गुरुजी महाराज का। शुक्राना दिस वाज योर मेडन गुरुजी, संगत शेयरिंग फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म एंड you know very थैंक यू। well even Usha Singh aunty knows that I have been requesting her to persuade you for coming for sharing Sangat, but she said no. Whenever she will have Agya from Guruji Maharaj, she will share the Sangat sharing. सच्ची कौन किसका बोल रहे हो? मैं आंटी यस इट्स टोटली गुरुजी's हुक्म, हाँ जी totally Guruji's wish, whenever he wishes, whenever he gives his hukam, गुरु of course, परिवार always. निहाल हो गया, गुरु परिवार निहाल हो गया। जय गुरु जी। Jai Guruji, thank you so very much, thank you. साथ संगत जी 15 मिनट के बाद आरती कपूर आंटी जी की सेशन शेयरिंग है। शी विल बी रीडिंग हर बुक टू ही टू आफ्टर 15 मिनट्स। प्लीज ट्राई टू ज्वाइन। जय गुरु जी। होस्ट से आगे लेंगे, गुरु जी महाराज से आगे लेंगे प्लीज। जय गुरु जी।